जनाब उमर कुरैशी ने एक बार कहा था कि सलीबोदार के तुम वाकयात भी लिखना, सलीबोदार के तुम वाकयात भी लिखना, गजल में शहर के कुछ हादसात भी लिखना। सलीबोदार के तुम वाकयात भी लिखना, गजल में शहर के कुछ हादसात भी लिखना। और वो एक लम्हे गम जो बड़ा था सदियों से, वो एक लम्हे गम जो बड़ा था सदियों से, उस लम्हे गम की हयात भी लिखना। और हकीकत भी यही है कि शायरी उसी एक लम्हे फिक्रिया का नाम है, वो एक लम्हा जिस पे सदियां मोहित हुआ करती हैं। मुझे कहने दीजिए कि गजल ने जो अपना सफर तय किया है, उसने अपने सफर में खोया कम और पाया ज्यादा है। गजल की इस मिजाज की आबियारी जिन लोगों ने बड़े पुरसकूत अंदाज में की है, उनमें एक मोअत्बर नाम जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया का है। इल्तिमास कर रहा हूँ यहाँ पर आएँ और अपने कलाम से नवाजे जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया। अब लड़कों ने इतना शेर पढ़ा, रुमानी के दुख जो है पूरे हो गए। हजरात माजरत के साथ बैठ कर पढ़ना चाहता हूँ। अंजुम इरफानी साहब आखिरी अय्याम में जब कभी भी गोरखपुर आते थे तो ख़ास तौर से मेरे पास ज़रूर आते थे। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के कुछ बातें इधर उधर की, कुछ अदब की और कुछ और भी बहुत से मुताल्लिक़ बातें क्या करते थे। ख़ास तौर से जब कभी काफ़ी वगैरह चेक करना होता था, जब भी आते थे 1 घंटा ज़रूर बैठते थे और बहुत सी बातें उनसे मैंने सीखी उनसे। और जो गज़ल या जो अशार उन्होंने उस दरमियान कहे होते थे, ज़रूर 2-4 सुनाते थे। हमसे कहते थे कि तुम भी बताओ, तुम सुनाओ क्या कहते हैं, और फिर कुछ वो सलाह मशवरा भी किया करते थे। बस उनसे इन बातों से मुतासिर होकर 2-4 शेर पहले सुन लें और उसके बाद कुछ अलग शेरो सुखन में थी फरावानी, कुछ अलग शेरो सुखन में थी फरावानी, इल्म में उसके बसी थी बुए यज़दानी, इल्म में उसके बसी थी बुए यज़दानी, खूब वाकिफ था अदब से थी ज़बादानी, खूब वाकिफ था अदब से खूब थी ज़बादानी, जिक्र में उसके रही आयात कुरानी, जिक्र में उसके रही आयात कुरानी। अर्ज़ किया गुफ्तगू करता कभी मंजूम रहमानी, गुफ्तगू करता कभी मंजूम रहमानी, सर पे रहता था हमेशा, सर पे रहता था हमेशा ज़िल्ले सुबहानी, सर पे रहता था हमेशा ज़िल्ले सुबहानी। अर्ज़ किया यूं हुनर था कुछ कहीं थी फन की ताबानी, यूं हुनर था कुछ कहीं थी फन की ताबानी, सब उन्हें कहते थे अंजुम और इरफानी। भाई हमारे हिस्से में भी है कुछ, हमको ही पढ़ना भारत। नहीं अरे अंजुम भाई से चूंकि थोड़ा सा काफी रगबत थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। अब से बहरहाल 1 घंटा मुझे देते थे, ये कम है कि अगर वो मेरे घर पे आते थे, घर पे या दुकान पे आते थे तो उन्होंने बहुत कही ये मेरे लिए फख्र की बात थी। बहरहाल अर्थ क्या है कि जुदा चेहरे सभी के हैं, जुदा आवाज है सबकी, जुदा चेहरे सभी के हैं, जुदा आवाज है सबकी, अजब कारीगरी से खाक के पैकर बनाता है। जुदा चेहरे सभी के हैं, जुदा आवाज है सबकी, अजब कारीगरी से खाक के पैकर बनाता है। ये दुनिया एक सर्कस है, यहाँ फनकार लाखों हैं, ये दुनिया एक सर्कस है, यहाँ फनकार लाखों हैं। पसंद आ जाए जो उसको, उसे जो कर बनाता है, पसंद आ जाए जो उसको। ये दुनिया एक सर्कस है, यहाँ फनकार लाखों हैं, पसंद आ जाए जो उसको, उसे जो कर बनाता है। एक कतार की और की दोस्ती के फायदे हैं बेशुमार, दोस्ती के फायदे हैं बेशुमार,
साफ दिल से गुफ्तगू तो कीजिए। दोस्ती के फायदे हैं बेशुमार, साफ दिल से गुफ्तगू तो कीजिए। खुद ब खुद भर जाएंगे खुशियों के फूल, खुद ब खुद भर जाएंगे खुशियों के फूल। चाक दामन को रफू तो कीजिए, खुद ब खुद भर जाएंगे खुशियों के फूल। चाक दामन को रफू तो कीजिए। सिर्फ वादों से नहीं बुझती है प्यार, सिर्फ वादों से नहीं बुझती है प्यार। पेश कुछ जामो सुबह तो कीजिए, पेश कुछ जामो सुबह तो कीजिए। एक शेर उसी सिलसिले में हो गए थे कि और फिर हर तरह से, और फिर हर तरह से निकलेंगे आप, और फिर हर तरह से निकलेंगे आप। आईने को रूबरू तो कीजिए, और फिर हर तरह से निकलेंगे आप, और फिर हर तरह से निकलेंगे आप। आईने को रूबरू तो कीजिए। एक और कथा क्या कि याद नहीं है सर। वो सांप के काटे का मंत्र। अच्छा, उससे पहले एक कथा याद आ गया है कि डंक से कोई ज़बा से और कोई दुम से, डंक से कोई ज़बा से और कोई दुम से, अपनी फितरत से गरज हर एक डसता। डंक से कोई ज़बा से और कोई दुम से, अपनी फितरत से गरज हर एक डसता है। आदमी हैवान में है अलग सबसे, आदमी हैवान में है अलग सबसे, ये हमेशा जहर अपना दिल में रखता है। आदमी हैवान में है अलग सबसे, आदमी हैवान में है अलग सबसे, ये हमेशा जहर अपना दिल में रखता है। गर सलामत भी सफर से लौटना है आपको, गर सलामत भी सफर से लौटना है आपको, रास्ते का मोड़ मंजर याद होना चाहिए। गर सलामत भी सफर से लौटना है आपको, रास्ते का मोड़ मंजर याद होना चाहिए। यूं शौक से यूं आप खेलें जुल्फ से उसकी मगर, शौक से यूं आप खेलें जुल्फ से उसकी मगर, सांप के काटे का मंत्र याद होना चाहिए। यूं शौक से यूं आप खेलें जुल्फ से उसकी मगर, सांप के काटे का मंत्र याद होना चाहिए। एक रुबाई याद आ गई, ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, तस्कीन मोहब्बत भी न पाएगी कभी। ठहरी है किसी दिल में न ठहरेगी कभी, तस्कीन मोहब्बत भी न पाएगी कभी। तुम लाख करो कोशिश, तुम लाख करो कोशिश दर्पण दर्पण, तुम लाख करो कोशिश दर्पण दर्पण, ये जुल्फे गिरेगी न सुलझेगी कभी, ये जुल्फे गिरेगी। तुम लाख करो कोशिश दर्पण दर्पण, ये जुल्फे गिरेगी न सुलझेगी कभी। ये गजल के दो चार शेर सुन ले, समाज प्रमाण ले कि फूल कांटे रंग खुशबू सारा गुलशन आपका, फूल कांटे रंग खुशबू सारा गुलशन आपका, ये समाज अच्छा बुरा जो कुछ है दर्पण आपका, ये समाज अच्छा बुरा जो कुछ है दर्पण आपका। फूल कांटे रंग खुशबू सारा गुलशन आपका, ये समाज अच्छा बुरा जो कुछ है दर्पण आपका। ये शेर बतौर खास सुन ले कि इस तरह नफरत के शोलों को हवा मत दीजिए, इस तरह नफरत के शोलों को हवा मत दीजिए, एक दिन जल जाएगा सरकार दामन आपका। इस तरह नफरत के शोलों को, इस तरह नफरत के शोलों को हवा मत दीजिए, एक दिन जल जाएगा सरकार दामन आपका। और शेर क्या, साफ चेहरा अब नजर आने लगा सबको हुजूर, साफ चेहरा अब नजर आने लगा सबको हुजूर, हट गया है जब से पर्दा और चिलमन आपका। साफ चेहरा अब नजर आने लगा सबको हुजूर, हट गया है जब से पर्दा और चिलमन आपका। और शेर क्या, काटने से पेशतर
रखें जरूर इसका ख्याल, काटने से पेशतर रखें जरूर इसका ख्याल। हो न खुद उस शाख पर हजरत नशेमन आपका, हो न खुद उस शाख पर हजरत नशेमन आपका, हो न खुद उस शाख पर नशेमन आपका। और शेर क्या है, बोलते हैं जिंदगी में कैसे कैसे झूठ सच, बोलते हैं जिंदगी में कैसे कैसे झूठ सच। एक जाहिर आपका है, एक बातिन आपका, एक जाहिर आपका है, एक बातिन आपका। बोलते हैं जिंदगी में कैसे कैसे झूठ सच, एक जाहिर आपका है, एक बातिन आपका। और आखिरी शेर के देखिए, किरदार पर है बात सारी मुनहसिर, देखिए किरदार पर है बात सारी मुनहसिर। ये जमाना दोस्त भी है और दुश्मन आपका, देखिए किरदार पर है बात सारी मुनहसिर। ये जमाना दोस्त भी है और दुश्मन आपका। इस तरह नफरत के शोलों को हवा मत दीजिए, इस तरह नफरत के शोलों को हवा मत दीजिए, एक दिन जल जाएगा सरकार दामन आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत ये थे जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया, जो कि आज की इस मुरस्सा गज़ल से नवाज रहे थे।